जमादार एक बहुत ही शानदार और अल्टीमेट वैकेंसी आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जो नया कैलेंडर आया है उसके अंदर इसकी डेट भी आपके कंप्लीटली दे रखी है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जमादार एक बहुत ही शानदार और अल्टीमेट वैकेंसी आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जो नया कैलेंडर आया है उसके अंदर इसकी डेट भी आपके कंप्लीटली दे रखी है। तो आप लोग भी चाहते हैं अगर जमादार बनना तो इसके अंदर क्या कार्य रहेगा, कौन से विभाग के अंदर ये पोस्ट आएगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के अंदर ग्रेड सेकंड भर्ती है जो जमादार की, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी जमादार वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इनकी डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक जो वापस संशोधित कैलेंडर जारी किया गया, और उस कैलेंडर के अंदर पहले वाले में भी ये डेट थी, वापस ही ये डेट आ रही है, जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती एक अल्टीमेट, यानी कि पॉइंट 35 की मैं बात करूं, 35 नंबर जो पॉइंट है उसके ऊपर आप देखना जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है, जिसका एग्जाम आपके 27/12/2025 को है, यानी कि दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम है। एग्जाम यहाँ पर आपके ऑफलाइन आधार पर होगा, क्योंकि अभी तक इसके सारे एग्जाम इसी पैटर्न पर आधारित थे। मैं जमादार वैकेंसी की बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर, तो देखिएगा ये जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा उस समय जब 2018 के अंदर इस वैकेंसी का एक नोटिस निकला था, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जमादार देखो ग्रेड सेकेंड वैकेंसी है, जमादार ग्रेड सेकेंड वैकेंसी है, इसके अलावा और भी वैकेंसी आती हैं। तो ये जो वैकेंसी आती है ये देखो ये वित्त आबकारी विभाग के अंदर आती है। कौन से विभाग में आती है भाई? तो ये आबकारी विभाग की वैकेंसी है। तो आबकारी विभाग की है तो निश्चित रूप से इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो फिजिकल, लिखित और उसके आधार पर रहेगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर अपन बात करें जमादार ग्रेड सेकेंड यानी कि आबकारी विभाग की, प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर प्रोसेस रहने का जो तरीका है, इसमें आपके लिखित परीक्षा भी होगी, लिखित के बाद शारीरिक परीक्षा भी होने वाली है, यानी कि फिजिकल भी होने वाला है। अब लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आने वाली विज्ञप्ति के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर हमें पता चलेगा। फिर भी मैं अगर आपको बता दूं कि आप अगर जमादार की तैयारी कर रहे हैं तो आप CET 10+2 CET जो 10+2 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को फॉलो कर लीजिएगा। साथ में आपको राजस्थान GK पर अच्छे से फोकस कीजिएगा, और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट भी इस बार इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपने 10+2 CET के अंदर जो देखा था वो का वो सिलेबस रहने वाला है इस जमादार वैकेंसी के अंदर। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो सबसे पहले आपके जैसे लिखित परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा के बाद में आपके शारीरिक परीक्षा होगी, इसके अंदर शारीरिक परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, और शारीरिक परीक्षा के बाद में आपके DV होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो सेम का सेम जेल प्रेयरी का प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है वो राजस्थान पुलिस का प्रोसेस है। बस फर्क यही है कि ये अधिकारी नौकरी है, यानी कि मैं एज ए बात कर सकता हूँ राजस्थान पुलिस के अंदर जो एक ASI पद होता है, ASI के बराबर यानी कि सिंगल स्टार के बराबर ये नौकरी है। तो राजस्थान पुलिस के अंदर अगर आप भी जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो भाई, अगर आप जेल प्रेयरी की तैयारी कर रहे हो तो इस वैकेंसी को आप साथ में टारगेट कर सकते हो, और ये राजस्थान पुलिस में कम से कम आपके ASI के बराबर ये वैकेंसी है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आबकारी विभाग के अंदर आती हैं। अब इसका फिजिकल प्रोसेस की अगर अपन बात करें, ये नवीनतम फिजिकल प्रोसेस जो सब में अभी चेंज कर दिया गया है। जैसे मान लो जेल प्रेयरी के अंदर भी आपकी यही फिजिकल देखने को मिला, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आपको यही फिजिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो राजस्थान पुलिस का फिजिकल था उसमें 5 की जगह पर 10 किलोमीटर रनिंग थी, और यहाँ पर जमादार के अंदर भी आपके 10 किलोमीटर रनिंग थी। पर अब इस प्रोसेस को चेंज किया जाएगा, और अब वर्तमान के अंदर आपके अगर पुरुष कैटेगरी से हैं 5 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट के अंदर, महिला कैटेगरी है तो 5 किलोमीटर रनिंग 35 मिनट में, और अगर आपके पास विशेष कोई SC/ST क्राइटेरिया है तो उसके लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर दौड़ रनिंग के अंदर कोई भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है, जो समय दे रखा है उस समय के अनुसार आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। छूट मिलेगी आपको हाइट के अंदर, चेस्ट के अंदर, वहां पर छूट मिल सकती है, एज के अंदर आपको छूट मिल सकती है। जैसे मैं बात करूं इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो रहेगा हाइट का। पुरुष कैंडिडेट के हाइट 168 सेंटीमीटर जो राजस्थान पुलिस में मांगी जाती है, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। फिर SC/ST जो TSP क्षेत्र के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर,
और SC/ST जो महिलाएं हैं इनके लिए 145 सेंटीमीटर। विदन इसके बाद भी आपको इसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से छूट प्रदान की जाती है जो SC/ST कैटेगरी TSP क्षेत्र में आते हैं उनके लिए। पर यहाँ पर अपन बात करें कम से कम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर ये आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर की है और आप पुरुष हैं और आपका 81 चेस्ट है और आप अगर 5 फुला सकते हैं, आप महिला हैं, आपका 47.5 kg अगर आपका वेट है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल बहुत ही आसान और इजी फिजिकल रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर कंप्लीटली फिजिकल जैसे TSP क्षेत्र में तो 74 प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, जैसे 79 भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने CET 10+2 का एग्जाम दिया है, अगर आपने CET 10+2 का एग्जाम दिया है और आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आप विशेष कैटेगरी के हैं और आपके 35% मार्क्स हैं, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अगर CET नहीं दे रखा तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जिस विद्यार्थी के CET दे रखा है वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करा, चूक मत जाना इस भर्ती को। जिसके CET में 10+2 में 40% मार्क्स आ रहा है वो कतई नहीं चूकना है। फिर इसके लिखित परीक्षा की अपन बात करें तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो सेम का सेम आपके वही रहेगा जो CET 10+2 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 10+2 का जो सिलेबस है वो आपके यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो बिना देरी के समय रहते आप इसकी तैयारी करें। अगर आप भी चाहते हैं कि सर इसका डिटेल से एक वीडियो बनाया जाए, हम भी जमादार की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं इसकी एक विस्तृत नोटिफिकेशन विभाग से लेकर आऊँगा ताकि आप सभी लोगों को इसके बारे में पता चले इसका कार्य क्या रहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जमादार का कार्य क्या रहता है। तो जमादार वैकेंसी के अंदर जो कार्य रहता है वो एक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। फाइलों का निरीक्षक हो सकता है, कैंडिडेट का निरीक्षक हो सकता है, तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से उसका पदभार होता है। तो निश्चित रूप से एक अधिकारी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। और विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। राजस्थान के कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं जमादार और इसके अलावा, तो शाम 7:30 बजे डेली यूट्यूब के ऊपर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित रूप से 2025 में आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद साथियों।